क्लास 9th मैथ्स सेलिना पब्लिकेशन एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। 3√5/5 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 3√5/5 का। तो देखिए कैसे निकलेगा इसका स्क्वायर रूट। कुछ नहीं करना है, बस 3√5 लिखा अपॉन 5 लिखा और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। क्या लगा दिया? स्क्वायर बने होता है पावर 2। ठीक है, तो अब ये पावर 2 जब लगी है तो ये पावर 2 3 पे भी लगी है, √5 पे भी लगी है और 5 पे भी लगी है, तीनों पे लगी है ना। तो अलग अलग नहीं कर रहे, डायरेक्ट इसी में कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, क्योंकि आपको पता है 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 × 3, ये नहीं 3 2 6 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या छुपा था? 3 और √5 के बीच में क्या छुपा था? मल्टीप्लाई छुपा था, इंटू लगा दिया। √5 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए √5 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बचता है? 5। काट के नहीं दिखाते हैं। अच्छा क्यों कटता है? √5 का स्क्वायर करेंगे 25 रूट में आएगा, √25 वैल्यू 5 हो जाती है, इसलिए हम लोग ऐसी शॉर्टकट अपनाते हैं। और नीचे क्या है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, 5 5 दा 25। इसमें स्क्वायर रूट लगा है, इसमें थोड़ी ना लगा था। अब अगर काटेंगे तो 5 1 दा 5, 5 5 दा, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 9 1 दा 5। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए यानी नीचे वाला नंबर छोटा हो तो आप रफ कॉलम खींचा करिए और नीचे वाला नंबर बाहर लिखते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, ऊपर वाला अंदर लिखते हैं। नीचे वाला नंबर जो छोटा हो तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देते हैं हमेशा मैथ में। तो 5 से 9 को डिवाइड करेंगे, 5 1 दा 5 बचा 4, 1 होल 4/5 भी लिख सकते हैं आंसर, 1 होल 4/5। अब ये 1 होल 4/5 कैसे लिखते हैं? क्योंकि फार्मूला होता है QR/D। जो क्वोशंट होता है, जो आंसर होता है वही क्वोशंट होता है, वो बीच में लिखते हैं। जो रिमाइंडर होता है, जो नीचे बचता है, बचने वाले को रिमाइंडर कहते हैं, वो ऊपर लिखते हैं। जो डिवाइज़र जिससे डिवाइड करते हैं वो बाहर होता है, वही नीचे लिखते हैं। ठीक है, अगर आप पॉइंट में आंसर देना चाहते हैं तो पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 बढ़ाइए, फिर 5 8 दा 40, तो ये भी आंसर देते हैं, ये भी सही है। और आपका एग्जैक्ट आंसर ये भी 1.8, ये भी आप आंसर दे सकते हैं। तो आई होप से समझ में आया गया होगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपकी बुक में यही आंसर दिया 1/4/5, यही भी छोड़िएगा, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट जो है ये तो बड़ा आसानी से स्क्वायर हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर कैसे करें? √3 + √2, देखिए कैसे करना। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 लिखेंगे प्लस √2 लिखेंगे और होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। अब आप ये ना कर दीजिएगा 3 का स्क्वायर ना, 3 का रूट कट गया, 2 का रूट कट गया, 3 में 5 हो गया, ऐसा नहीं। अब ये कुछ शक्ल अलजेब्रा वाली दिखने लगी, a + b का होल स्क्वायर वाली। देखिए ये a दिखने लगा प्लस ये क्या दिखने लगा? b, और ये होल स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो ये कुछ आपको फार्मूला याद आ गया इसको देख के। सिंस हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। चाहे 2ab पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं। अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू √3 है, तो a की जगह पर √3 लिखा, स्क्वायर लगा दिया। b की वैल्यू क्या है? √2 है, b की जगह √2 लिखा, स्क्वायर लगा दिया। 2ab आप ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 2 × यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा है ना, a की वैल्यू क्या है? √3 इंटू b की वैल्यू क्या है? √2। ठीक, अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि रूट है, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा? खाली 3 बचा। होता 9 है, लेकिन 9 का स्क्वायर √3 हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं? स्क्वायर से रूट कटा, 2 बचा। अब इसको 2 3 6 नहीं कर सकते, इसको 2 बाहर लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 ऐसे। अब ये 2 + 3 कितना हो गया? 5 2 √6, ये 5 2 7 हो जाएगा। नहीं हो सकता, ये नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि इसके साथ ये √6 लगा, इसके साथ √6 नहीं लगा। अगर लगा होता दोनों में √6 तो ऐड हो सकता था, बस इसके आगे नहीं सॉल्व हो सकता, यही आंसर है। फिर से देखिएगा वीडियो इतना पॉज करके, और जब समझ में आ जाए फिर से खुद से करिएगा। चलिए इसी बात पे हम दूसरा भी बता देते हैं। इसमें a - b का होल स्क्वायर लगेगा। अब हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, √5 - 2 का होल स्क्वायर। ये a हो गया, a b हो गया। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप ऐसे लिखेंगे, उसमें फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगता है और यहाँ माइनस लगता है, 2ab से पहले ये प्लस रहता है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। a की वैल्यू √5 है और b की वैल्यू 2 है। अब देखिए √5 का स्क्वायर से स्क्वायर कट के क्या होता है? 5, 2 का स्क्वायर होता है 4 - 2 2 दा, ये तो फॉर्मूले का है, ये 2 वाला है, 2 2 4, लेकिन √5 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ऐसे छोड़ दिया। 5 4 9 हो गया, 9 में से ये माइनस नहीं हो सकता, बस यहीं पे आता है, यही आता है 9 - 4 √5। ठीक है ना, 4 √5। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पार्ट है 3 + 2 √5। इसको कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करते हैं? 2 √5 लिखता है और होल स्क्वायर लगा लेते हैं।
इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा प्रॉपर तब लगाइएगा, नंबर कट जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू में क्या है मामला, ये पूरी बी की वैल्यू है, 2√5 पूरा बी है, इसलिए ये होल स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का हो गया, ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू 2√5 होगी। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 2√5 दोनों पे स्क्वायर ना, इस पर भी है इस पर भी है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √5 का स्क्वायर हो गया 5, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए लगा लिया। अब देखिए 2 3 था 6, 6 2 था 12, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, √5 से इसलिए ऐसे रहने दिया। 9 और 4 5 था 20 प्लस 12√5, ठीक है, 20 का 29 प्लस 12√5, ये दोनों में कुछ नहीं हो सकता, यही आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 6 आता तो 6 दोनों में कॉमन हो जाता, 6 कॉमन हो जाता, 1 प्लस 2√5 आंसर आ जाता, ठीक है, जो कॉमन हो सकता है लेते हैं वरना ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसी बात में हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स, √2 प्लस √3 क्या √5 हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों, आप देखिए यहाँ पे √2 है प्लस √3 है, ये कह रहे हैं क्या √5 हो जाएगा, नहीं हो सकता, √2 और √3 कभी ऐड नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये फॉल्स है, नहीं हो सकते। √2 इंटू √3 होता तो √6 हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अलग अलग नंबर रूट वाले नंबर ऐड नहीं हो सकते। उसके बाद अगला है 2√4 प्लस 2 बराबर 6 हो सकता है, देखते हैं ऐसा हो सकता है 2√4 प्लस 2 बराबर 6, तो हाँ हो सकता है, देखते हैं हम। 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा है, √4 की वैल्यू होती है 2, 2 टू द 4 होता है ना, प्लस 2 बराबर 6 है ना, 2 टू द 4 प्लस 2 बराबर 6, 4 प्लस 2 6 बराबर 6, LHS इक्वल टू RHS, हाँ यस ये ट्रू है, ठीक है। आगे कह रहे हैं 3√7 माइनस 2√7 बराबर √7 आ सकता है, देख लेते हैं, हाँ आ सकता है, 3√7 माइनस 2√7 कह रहे हैं √7 आ सकता है, आ सकता है। देखिए जब रूट वाले नंबर आगे सेम होंगे तब इनको सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के समझ लिए √7 लिखा ही नहीं है, 2 3 में 2 गया, अच्छा 1 √7 आएगा, तो 1√7 का मतलब 1 लिखो चाहे ना लिखो। या आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो √7 कॉमन ले लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा, दोनों में √7 है, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ तो रूट चला गया माइनस √7 यहाँ चला गया, यहाँ 2 बचा, तो √7 इंटू 3 में 1 2 गया 1 बचा, तो 1√7 मतलब √7 बनता √7, तो √7 इधर भी √7 इधर भी। या आप सीधा समझिए 3√7 में 2√7 गया, 1√7 बचा, 3 में 2 गया 1 बचा, तो 1√7 मतलब √7। इसी बात पे ये भी ट्रू है। उसके बाद देखिए 2/√7 कह रहे हैं इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है कि नहीं है हम करके देख लेते हैं। नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर रहता है, ऊपर वाला अंदर रहता है जब डिवाइड करना होता है, चाहे नीचे वाला बड़ा हो चाहे छोटा। तो हमने क्या किया, 7 को बाहर रखा, 2 को अंदर रखा, नीचे वाला बाहर रहा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 टू द 14 कितना बचा 6, पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 7 8 द 56 बचा, 4 पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 7 5 द 35 बचा, 5 पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 7 7 द 49 बचा, 1 पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 7 1 द 7 बचा, 3 पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 7 4 द 28 बचा, 2 पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 7 2 द 14 बचा, 6 पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 7 8 द 56 पॉइंट बचा, 4 पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ गया, 7 5 द 35। तो आप देख रहे हैं तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट होने लगा। देखिए 2 8 5 7 1 4, फिर से देखिए 2 8 5 आगे करते जाएंगे 5 7 1 4, यानी इतना पोर्शन रिपीट होगा। तो जो नंबर ख़त्म, ये डिवाइड कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसका आंसर ये आता जाएगा 0.285714, फिर 285714, फिर 285714, कुल मिला के इतनी चीज़ जो है 1/4 तक के ये रिपीट हो रही है और ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो यानी कि हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं 0.285714 के ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो नंबर टर्मिनेट ना हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी डिवाइड नहीं ख़त्म हो रहा है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, एक बात तो क्लियर है, लेकिन रिकरिंग है। क्या ये रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग माने रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिपीटिंग हो, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। हैंस इट इज़ नॉट
नॉट इरेशनल, ये इरेशनल नहीं है। तो ये इरेशनल नंबर कह रहे थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ये इरेशनल नहीं है। अगर ये आंसर आता कि नॉन टर्मिनेटिंग भी था और नॉन रिकरिंग भी आता, नहीं रिपीट भी ना होता कोई नंबर, ठीक है, ये बार बार इतना पोर्शन रिपीट ना होता, ठीक है, तो ये तब इरेशनल होता। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरह आप याला भी करके देखिए कि ये इरेशनल है, ये कह रहे हैं ये रेशनल है, तो आप इसको डिवाइड करके देखिए, अगर टर्मिनेट हो जाए तो रेशनल, टर्मिनेट ना हो और रिपीट होता रहे तो भी रेशनल, लेकिन अगर टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो तो इरेशनल, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, हाँ ट्रू है। ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, ये नहीं होगा ट्रू। ट्रू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सारे ही रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है, उसके अंदर सारे नंबर आते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, कुछ रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, हाँ सही है, कुछ होते हैं, क्योंकि रेशनल इरेशनल दोनों होता है ना। उसके बाद यूनिवर्सल, अब ये बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, कोई देखेगा नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, फिर देखते रहिएगा, ठीक है।